गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री से सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन चैप्टर से प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे। इससे पिछले दो वीडियो में हम इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चनों को देखे थे। बचे हुए क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है, लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? ऑप्शन ए है गोपाल हरि देशमुख को, ऑप्शन बी है महादेव गोविंद रानाडे को, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फूले को, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए है विष्णु परशुराम पंडित ने, ऑप्शन बी है बीएम मालावाड़ी ने, ऑप्शन सी है गोपाल हरि देशमुख ने, ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विष्णु परशुराम पंडित ने। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित विष्णु शास्त्री ने किया था। उन्होंने 1850 ईस्वी में विडो रिमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी। साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। बीएम मालावाड़ी बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे? ऑप्शन ए है सर जमशेद जी, ऑप्शन बी है सर रुस्तम बहराम जी, ऑप्शन सी है नवलजी टाटा, ऑप्शन डी है बहराम एम मालावाड़ी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बहराम एम मालावाड़ी। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम एम मालावाड़ी थे। उनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया था। 1891 ईस्वी का सम्मति आयु अधिनियम इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए है 1856, ऑप्शन बी है 1891, ऑप्शन सी है 1881, ऑप्शन डी है 1905। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1891। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका प्रधान संबल यानी प्रिंसिपल फोर्ट था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्धरण में सांकेतिक व्यक्ति है। ऑप्शन ए है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी है बहराम जी मेरवान जी मालावाड़ी, ऑप्शन सी है महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन डी है बी आर अम्बेडकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महादेव गोविंद रानाडे। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 ईस्वी में एमजी रानाडे एवं रघुनाथ राव द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य बहुविवाह, बाल विवाह एवं कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का समापन करना था। इस सम्मेलन का अधिवेशन कई वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक साइड संस्था का नाम दिया है, दूसरे साइड उसके प्रवर्तक का नाम दिया गया है। ऑप्शन ए है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जी.के. गोखले, ऑप्शन बी है सोशल सर्विस लीग N.M. जोशी, ऑप्शन सी है सेवा समिति H.N. कुंजरू, ऑप्शन डी है सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, सोशल सर्विस लीग वर्ष 1911 में नारायण मल्हार जोशी चंद्रावर पहले अध्यक्ष द्वारा, सेवा समिति वर्ष 1914 में हृदयनाथ कुंजरू द्वारा
तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन वर्ष 1903 में देश के तत्कालीन प्रमुख समाज सुधारक चंदावरकर, भंडारकर आदि द्वारा ज्ञात है कि सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन रनाडे के नेशनल कॉन्फ्रेंस 1887 द्वारा स्थापित की गई संस्था थी। इसके पूर्व 1878 ईस्वी में वीरेशालिंगम ने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए है वीरेशालिंगम द्वारा, ऑप्शन बी है के रामकृष्ण पिल्लई द्वारा, ऑप्शन सी है के टी तेलंग द्वारा, ऑप्शन डी है गोपालाचारी द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वीरेशालिंगम द्वारा। राजमुंद्री विधवा पुनर्विवाह संघ या राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1878 ईस्वी में वीरेशालिंगम पंतुलु द्वारा की गई थी। क्वेश्चन में 1871 दिया गया है जो कि गलत है, यहाँ पे 1878 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सम्मेलन का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। ऑप्शन ए है बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। ऑप्शन बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थे, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। ऑप्शन सी है बहराम जी, मालावाड़ी और एमजी रानाडे ने यह निश्चय किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधार ग्रुपों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए। ऑप्शन डी है उपयुक्त संदर्भ में विकल्प ए, बी और सी दिए गए वक्तव्य में से कोई भी सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी। सेकंड है लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। थर्ड है केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। फोर्थ है विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। इन कथनों में से कौन कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए है फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 2 और 4, ऑप्शन डी है 3 और 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 3 और 4। आर्य समाज की स्थापना 1835 में नहीं बल्कि अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। लाला लाजपत राय ने वेदों को आप्त प्रमाण मानने का विरोध नहीं किया था। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने भारतीयों के जीवन स्तर को उठाने तथा गांधी जी के सिद्धांतों के प्रसार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। उन्होंने इस समाज के माध्यम से पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थियों के लिए भी कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। फर्स्ट है धार्मिक असुविधा कानून, सेकंड है सती निषेध रेगुलेशन, थर्ड है हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, फोर्थ है राज हड़पने का सिद्धांत। अपने उत्तर का चयन निम्नांकित कूटों से करें। ऑप्शन फर्स्ट है केवल एक, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन सी है 3 और 4, ऑप्शन डी है 1, 2 और 4। इसका राइट आंसर होगा धार्मिक असुविधा कानून भारत में पारित नहीं हुआ। जाति अक्षमता कानून 1850 में पारित हुआ था। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी संगत बनाया गया। विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया।
1855 ईस्वी में उन्होंने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने के लिए अनुरोध किया। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिमी भारत में विष्णु स्वामी और डी.के. कर्वे। 1899 ईस्वी में डी.के. कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की तथा वर्ष 1916 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय 1829 ईस्वी में बनाया गया था, जबकि डलहौजी का राज हड़पने का सिद्धांत 1848 ईस्वी में ही प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए है 1856, ऑप्शन बी है 1858, ऑप्शन सी है 1859, ऑप्शन डी है 1862। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? ऑप्शन ए है सती प्रथा, ऑप्शन बी है बाल शिशु हत्या, ऑप्शन सी है स्त्री शिक्षा, ऑप्शन डी है विधवा पुनर्विवाह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी और डी दोनों, स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह। डी.के. कर्वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने विधवा महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने रानाडे के साथ विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का संचालन किया और विधवाओं को शिक्षा देने के लिए विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। इस आश्रम का उद्देश्य विधवाओं को शिक्षिकाओं, परिचारिकाओं तथा दाइयों के रूप में प्रशिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाना था। दो केशव कर्वे विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव थे। इन्होंने वर्ष 1916 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी है एम.जी. रानाडे, ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। इन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। इनके प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित थे, जो बाद में बैथ्यूम फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है सन 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। ऑप्शन बी है सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। ऑप्शन सी है सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आज समाज की स्थापना की गई। ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया था। यह उन्हीं के प्रयासों का फल था कि 1829 के 70वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद कर दिया गया और न्यायालयों को आज्ञा दी गई कि वे ऐसे मामलों में सदोष मानव हत्या के लिए मुकदमा चलाएं और दोषियों को दंडित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? ऑप्शन ए है बाल विवाह, ऑप्शन बी है शिशु हत्या, ऑप्शन सी है सती, ऑप्शन डी है गुलामी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुलामी। लॉर्ड एलन बरो के कार्यकाल में 1843 के एक्ट 5 ने गुलामी दास्ता को गैर कानूनी बना दिया। 1833 के चार्टर में एक धारा जोड़ी गई थी
जिसमें दास्ता को शीघ्र समाप्त करने को कहा गया था। अंत में 1843 ईस्वी में समस्त भारत में दास्ता अवैध घोषित कर दी गई और मालिकों को कोई प्रतिकर दिए बिना सभी को दास स्वतंत्र कर दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए है देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी है श्यामचंद्र दास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने 1872 ईस्वी के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1870, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी है 1874, ऑप्शन डी 1876। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। ऑप्शन ए है 14 वर्ष, ऑप्शन बी है 18 वर्ष, ऑप्शन सी है 16 वर्ष, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 14 वर्ष। 1872 ईस्वी में एक कानून द्वारा, जिसे प्रायः नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट कहते थे, 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं तथा 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित कर दिया गया तथा बहुपत्नी प्रथा भी समाप्त कर दी गई। परंतु यह हिंदू, मुस्लिम एवं अन्य मान्यता प्राप्त धर्मावलंबियों पर लागू नहीं होता था और इसका भारतीय समाज पर कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। एक पारसी सुधारक बी.एम. मालावारी के प्रयत्नों के फलस्वरूप सम्मति आयु अधिनियम 1891 पारित किया गया, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सम्मति आयु अधिनियम 1891 का बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1853 में वे जन्मे। ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। उपयुक्त पैराग्राफ किसके विषय में है? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है बी.एम. मालावारी, ऑप्शन सी है बी.पी. वाडिया, ऑप्शन डी है नौरोजी फरदौन जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बी.एम. मालावारी। बहराम जी मालावारी एक पारसी थे। इन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन किया था। ये सम्मति आयु अधिनियम 1891 के प्रबल पक्षधर थे। इस अधिनियम द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? ऑप्शन ए है 12 एवं 16, ऑप्शन बी है 14 एवं 18, ऑप्शन सी है 15 एवं 21, ऑप्शन डी है 16 एवं 22। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 14 एवं 18। वर्ष 1929 में अजमेर निवासी एवं न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बन गया। उन्हीं के नाम पर ही इसे शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष एवं लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट संबंधित था। ऑप्शन ए है बाल विवाह प्रतिबंध से, ऑप्शन बी है अंतरजातीय विवाह प्रतिबंध से, ऑप्शन सी है विधवा विवाह प्रतिबंध से, ऑप्शन डी है जनजातीय विवाह प्रतिबंध से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बाल विवाह प्रतिबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है मैडम H.P. वालावेस्की, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैडम HP ब्लावेत्स्की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लावेत्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्कॉट विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अडियार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किए, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा के मुख्य आधार बनाना था। जबकि राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज एवं स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी। ऑप्शन ए है एनी बेसेंट के कारण, ऑप्शन बी है कर्नल HS अल्कॉट के कारण, ऑप्शन सी है सर विलियम क्रूक के कारण, ऑप्शन डी है MM मालवीय के कारण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट के कारण। 1879 ईस्वी में कर्नल अल्कॉट एवं मैडम ब्लावेत्स्की भारत आए तथा मद्रास में अडियार के पास थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की। 1898 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्यता बनी तथा 1893 ईस्वी में भारत आकर उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। श्रीमती एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म माना। थियोसॉफी या ब्रह्म विद्या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करती थी। इसी कारण एनी बेसेंट भारतीय लोगों को इससे जोड़ सकी, जो इसकी सफलता का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ऑप्शन डी है महादेव गोविंद रानडे थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महादेव गोविंद रानडे थियोसॉफिकल सोसाइटी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की तथा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। महादेव गोविंद रानडे थियोसॉफिकल सोसाइटी से नहीं बल्कि प्रार्थना समाज संस्थापक आत्माराम पांडुरंग से जुड़े हुए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में फर्स्ट है प्रार्थना समाज, सेकंड है ब्रह्म समाज, थर्ड है आर्य समाज, फोर्थ है रामकृष्ण मिशन। सूची सेकंड में अ है राजा राम मोहन राय, ब है विवेकानंद, श है दयानंद सरस्वती, द है रानडे, ई है रामकृष्ण परमहंस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फर्स्ट का द, सेकंड का अ, थर्ड का स, फोर्थ का ब। प्रार्थना समाज का गोविंद रानडे होगा, ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय होगा, आर्य समाज का स्वामी दयानंद सरस्वती होगा और रामकृष्ण मिशन का स्वामी विवेकानंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेल नहीं है। ऑप्शन ए है थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी है ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है आर्य समाज दयानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर होगा रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी है आत्मीय समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी है राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के नेतृत्व में हुई थी। 2 वर्ष बाद इसमें
आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे भी शामिल हुए थे। 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज और तथा केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। परम संत तुलसीराम राधा स्वामी सत्संग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में ए है ब्रह्म समाज, बी है मानव धर्म सभा, सी है आर्य समाज, डी है नदवा उल उलमा। सूची सेकंड का फर्स्ट है बम्बई, सेकंड है सूरत, थर्ड है कलकत्ता, फोर्थ है लखनऊ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव कलकत्ता में डाली। मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। नवदा उल उलमा की स्थापना लखनऊ में हुई। इसने मुस्लिम शासक सुधारों के क्षेत्र में अत्यधिक प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का विरोध किया? ऑप्शन ए है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन डी है राज नारायण बसु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। 1826 ईस्वी में जूरी एक्ट पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि हिंदू तथा मुसलमानों के मामले की सुनवाई किसी यूरोपीय अथवा भारतीय ईसाई जजों द्वारा तो की जा सकती थी, किंतु किसी भी ईसाई, चाहे वो यूरोपीय हो अथवा भारतीय, की सुनवाई किसी हिंदू अथवा मुसलमान न्यायाधीश द्वारा नहीं की जा सकती थी। राजा राम मोहन राय ने इस भेदभाव का जोरदार तरीके से विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। ए है प्रार्थना समाज, बी है रामकृष्ण मिशन, सी है सत्यशोधक समाज, डी है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़। फर्स्ट है स्वामी विवेकानंद, सेकंड है महादेव गोविंद रानाडे, थर्ड है सर सैयद अहमद खान, फोर्थ है ज्योतिबा फूले। दोनों को सुमेल करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का थर्ड। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र की प्रेरणा से डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बम्बई में की। महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में की थी। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। ऑप्शन ए है 1858 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने, ऑप्शन बी 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने, ऑप्शन सी है 1870 ईस्वी में पंडिता रामाबाई रानाडे ने, ऑप्शन डी है 1870 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना अप्रैल 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। इस संस्था के अन्य सदस्यों में बाल गंगाधर तिलक, अरविंद केलकर, गोपाल हरि देशमुख तथा जीवी जोशी शामिल थे। यह संस्था सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता कायम करने के लिए स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है भारतीय ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, बी है तत्वबोधिनी सभा केशव चंद्र सेन, सी है सत्यशोधक समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, डी है दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन, जो वर्ष 1905 में बनारस में हुआ था, की अध्यक्षता की थी। गोपाल
कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। 1865 ईस्वी के बाद केशव चंद्र सेन मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए और समाज की एक नई शाखा का संगठन किया, जिसे उन्होंने भारतीय समाज के नाम से पुकारा। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे, जिन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। ऑप्शन ए है स्वराज पार्टी के, ऑप्शन बी है ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन के, ऑप्शन सी है मद्रास लेबर यूनियन के, ऑप्शन डी है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। वर्ष 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने वी श्रीनिवास शास्त्री, GK देवधर, NM जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए। MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्य थे।